लास्ट क्लास नहीं अटेंड की होगी तो उसको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, और नहीं समझ में आ रही तो रेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। सर ये तो नहीं, लेकिन वो इंडेक्स और री इंडेक्स पे थोड़ा सा कंसर्न था। हाँ आप बेसिकली अगर आपका डेटा सेट जो है या सीरीज जो है वो उसकी आपको रोज मालूम होंगी तो उस हिसाब से आप इंडेक्स पास करेंगे। आप कह रहे हैं अगर रोज नंबर ऑफ रोज आपको मालूम नहीं है और मैं लेट से पास कर देता हूँ तो सारी एन वैल्यूज आ जाएंगी। मुझे इस चीज में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि एक्चुअल मेरे रोज अगर 50 है और मैं 100 पास कर देता हूँ री इंडेक्स करते वक्त, तो हाँ 50 रिमेनिंग जो है वो नैन्स आ जाएंगे। हाँ 50 रिमेनिंग नैन्स आ जाएंगे। ये जो मैच नहीं कर रहे होंगे वो एन वैल्यूज आ जाएंगे। ये इंडेक्स और री इंडेक्स दोनों के साथ ये मसला है। नहीं नहीं नहीं, ये री इंडेक्स के फंक्शन के साथ मसला है और इंडेक्स में मसला नहीं। ओके। इंडेक्स में तो वो इंडेक्स उसको असाइन हो जाता है, वो तो इंडेक्स से चेंज हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये वाला जो हमने काम किया था, ये हमारे पास इसके इंडेक्स अभी क्या है, 012 और 012। यहाँ मैं बिल्कुल ही डिफरेंट वैल्यूज डाल देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट वैल्यूज डाल देता हूँ। एक को कह देता हूँ भाई एप्पल, ठीक है, इंच, ठीक हो गया। ये मैं 6 वैल्यूज थी हमारे पास, मैंने 6 इंडेक्स डाल दिए और इसको चला दिया, देखें ओके हो गया। इसके साथ ये मसला नहीं। तो केस बेसिस पे आप इस्तेमाल करके उसको देख लेंगे, लेकिन ये ओरिजिनल भी जो है वो क्या हो गया, कंबाइंड जो है वो अपडेट हो गया। ठीक है, तो री इंडेक्सिंग बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो सिर्फ डेटा की अरेंजमेंट को चेंज कर रहा होता है। जो उसके बाद ए मौजूद है, ए ले आया, सी कहीं और मौजूद था, आपने कहा कि सेकंड ड्रॉ बना दो उसे, तो वो सेकंड ड्रॉ पे सी को ले आया। जी मौजूद नहीं था, उसने एन क्रिएट कर दिया, नहीं डेटा, और बाकी जो है उसको हमने कॉल ही नहीं किया डी को, तो डी जो है वो पार्ट बना नहीं, ए और सी और जी मिल गए। ठीक सर ए और सी बट वैल्यू तो सेम उठा रहे। अच्छा, अब ये कुछ बात यहाँ लिखी हुई है कि अभी मैंने भी समझा भी दी है, पिछली क्लास की बात थी कि ये यहाँ पर क्या हुआ होगा, दोबारा बोले, ए और सी की सर वैल्यू सेम जो आ रही है, ये क्लियर कर दीजिए। रैंडम वैल्यू जो कौन से वाले की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं? जी सर, आपने इससे नीचे जो आपने चेंज किया था ना, ए और सी से नीचे आप आइएगा। आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, किसी और को अगर समझ में आ रही है, मेरे पास ही मसला हो तो नासिर वो भाई रिपीट कर दे एक दो इसके सवाल। बाद वाले सेल पे हैं, इससे अगला सेल। चले फिर जी बाद ये में ले लेंगे, अभी वॉइस का इशू है। नासिर भाई आपको आवाज आ रही है? क्योंकि हमें तो आवाज क्लियर आ रही है। जी मुझे आवाज, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। फिर से रिपीट कर दें जो भी क्वेश्चन पूछे थे। जी जी सर में इससे ऊपर वाले सेल था, उसमें ए और सी की जो रैंडम वैल्यूज है सेम जनरेट हो रही है, वो हाँ हाँ हाँ, क्यों सर? ये वाली चीज इस स्टेप में ये ए और सी की वैल्यू सेम है। वैल्यूज का तो मसला ही नहीं है, हम तो अभी इंडेक्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना, हमारा जो फोकस है वो इंडेक्स के ऊपर है ना। सर की तो रैंडम वैल्यूज का इशू तो नहीं नहीं, रैंडम वैल्यूज का इशू नहीं है। वैल्यू तो आप रैंडम ना लें, वैसे कोई सीरीज मैं यहाँ से रैंडम हटा देता हूँ, कोई और सी वैल्यूज डाल देता हूँ, या लिस्ट ऑफ वैल्यूज नहीं डाल देता हूँ। रिडंडेंसी है जो आ रही थी ना, वो हाँ फैक्टर जो उसके लिए पूछ रहा था। नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं। ठीक है, ये है सही।
अच्छा, ये वाली सिचुएशन सबको क्लियर है? सारे NaN क्यों आ रहे हैं? कोई आप में से मुझे समझाए ये जरा, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ भी सबको याद है। जी सर, क्लियर है ये वाला पार्ट। वो सही है। इंट्स जो हैं वो स्ट्रिंग ढूंढ रहे हैं और स्ट्रिंग जो है वो इंट्स ढूंढ रहे हैं और एक दूसरे को मिल नहीं रहे। हाँ, तो ना मिलेंगे नहीं तो अलाइनमेंट पहले होगी। अलाइनमेंट करने के लिए ये कहेगा तुम्हारे पास 0 नहीं है, चलो भाई 0 क्रिएट करो, ये 0 क्रिएट कर लेगा। ठीक है, अब वो 0 को वैल्यू क्या मिलेगी? इधर NN मिलेगी। तो अब ये वाली 0 की वैल्यू 0 है और ये इधर एक 0 क्रिएट हुआ है, उसकी वैल्यू NN है, तो NN प्लस 0 NN हो जाएगा। इसी तरह ये बोलेगा अभी तुम्हारे पास ये नहीं है, तो वहाँ क्रिएट होंगी वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि 3 वैल्यू ये हैं, इसके आगे 3 ये वाले क्रिएट हो जाएंगे यूं करके। अगर मैं अलाइनमेंट दिखाऊं आपको अभी मिसाल के तौर पे, ये क्रिएट हो जाएंगे और इसके अंदर जो है 3 ये क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनके अगेंस्ट जो वैल्यूज क्रिएट होंगी वो NaN होंगी। अब इसके NaN और इसकी वैल्यूज दोनों मिलके 3 NaN बन गए। इसकी वैल्यूज और इसके NaN, वो भी NaN, तो 6 वैल्यूज जो है, इसलिए हमारे पास जवाब में 6 वैल्यूज आ रही हैं, 3 नहीं आ रही, कि वो अलाइनमेंट की वजह से ऐसा है। कंफ्यूजन ये होती है कि भाई जब नंबर 3 हैं कि तो ये 6 कैसे जनरेट हो रहे हैं, तो वो इस वजह से 6 जनरेट हो रही है। अच्छा, अगर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि वो जो, क्योंकि वो नंबर ऐसे ऐसे इंडेक्स लिखे हुए हैं जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं इंटीजर के अंदर, तो अगर आप कहीं ऐसा मसला आ जाए तो आप S2 के इंडेक्स की वैल्यूज को क्या कर दें, आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद ऐड कर दें, मामला जो है वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। NaN वैल्यूज है S2 डॉट इंडेक्स। ठीक है, अब ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि अभी हमने इनको क्या कर लिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मैच हो जाएंगे 3, 5 और 7, जस्ट लाइक दिस, 3, 5 और 7। ठीक है, अच्छा जी, अगर क्योंकि वहां पर जो है बाय डिफॉल्ट NaN जो है वो इनपुट होता है, अगर आप NaN की जगह कोई वैल्यू जनरेट कराना चाहते हैं, जैसे मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि यहाँ लिखा हुआ है ओवरराइडिंग डिफॉल्ट एक्शन ऑफ इंसर्टिंग NaN एज मिसिंग वैल्यूज ड्यूरिंग री-इंडेक्सिंग कैन बी चेंज बाय यूजिंग फिल वैल्यू पैरामीटर ऑफ द मेथड। जरा समझे इसको क्या होता है। मैंने एक कॉपी बनाई, S की कॉपी बनाई S2। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने बोला अभी S2 को री इंडेक्स का फंक्शन लगा दो, प्रॉपर्टी नहीं फंक्शन लगा रहा हूँ। जब फंक्शन लगाऊंगा तो इसको A मिल जाएगा, A की वैल्यू मिल जाएगी, ले लेगा। F एक नया इंडेक्स है जो यहाँ पर नहीं है, F को बाय डिफॉल्ट NaN असाइन हो जाता है, हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पर हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं दैट इज फिल वैल्यू 0, कि भाई जो वैल्यू तुम्हें नहीं मिले उसकी जगह NaN नहीं बल्कि ये वैल्यू डाल देना। ठीक है, तो अब जो री इंडेक्स होकर हमारे पास नई सीरीज आएगी उसके अंदर NaN के बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम सेटअप जो है वो लगा सकते हैं कि हम कोई एक वैल्यू जो है वो NaN की जगह डाल सकते हैं। इसके 3 और तरीके हैं जिसे हम फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल और नियरेस्ट कहते हैं। केस बाय केस इनकी जरूरत पड़ेगी तो आप इनको इस्तेमाल करेंगे। अभी यूज केस कोई जहन में नहीं है, लेकिन इसकी सिंटेक्स और इसके फंक्शन को समझ लें कि कैसे काम करता है। अभी यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो गया, 0 फिल कर दिया। दूसरे वाले केस में ये फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल और नियरेस्ट, ये देखना है। यहाँ सीरीज क्रिएट करी, सीरीज कैसी है भाई, रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू है, 0, 8 और 10 उसके इंडेक्स। अच्छा जी, बात समझ में आती है। मैं इसको 0, 8 के बजाय इसको कर देता हूँ 6 कर देता हूँ। अब क्या हुआ, मैंने S3 जो सीरीज है दैट सीरीज अब
रीइंडेक्स कर रहा हूँ, ठीक है। रीइंडेक्स करते वक्त मैंने इसको जो इंडेक्स प्रोवाइड किए हैं उन इंडेक्स की वैल्यू है 0 to 15। यहाँ मेरे पास 3 इंडेक्स हैं और यहाँ पर एडिशनल 12 इंडेक्सेस जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ कोई मेथड ना लगाऊं, तो सिर्फ 0, 6 और 10 पर तो ये वैल्यूज असाइन होंगी, बाकी जो नए इंडेक्सेस आ रहे हैं वो सारे के सारे NN हो जाएंगे, लाइक दिस, रेड, ग्रीन, ब्लू और बाकी सारे जो है वो NN चल रहा है। दूसरा जो अभी हमने ऊपर तरीका देखा वो क्या है कि मैं फिल वैल्यू कर दूं, ठीक है। अगर फिल वैल्यू डाल देता हूं तो मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगा, ये सारे 0 0 से फिल हो जाएंगे। फिल वैल्यू के अलावा हमारे पास हमने यह किया फॉरवर्ड फिल। फॉरवर्ड फिल क्या करता है, फॉरवर्ड फिल इसको जो पहली वैल्यू इसकी नॉलेज में है, लास्ट नॉलेज जो उसकी है प्रॉपर NN की, नॉट नल वैल्यू की, तो इन दिस केस जब मैं इसको करता हूं, पहले NN दिखाता हूं आपको, ये हटा देता हूं, ये तो ये रेड इसको पहली वैल्यू मिली है, अब इसको NN मिला है, NN मिला है, NN मिला है, तो इसकी लास्ट जो नॉट नल वैल्यू है वो क्या है, रेड है। फिर यहाँ से पढ़ते पढ़ते इसको ग्रीन मिल गया, अब इसको NN मिला, तो अब NN से पहले इसकी लास्ट नॉट नल वैल्यू जो है वो ग्रीन है, एंड सो ऑन, ब्लू आ जाएगा। अब इस वाले NN की जो सिर्फ बाकी जितने भी NN आगे आ रहे हैं उनसे पहले जो लास्ट नॉट नल वैल्यू है वो ब्लू है। अब जब हम कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई फॉरवर्ड फिल कर दो, तो ये क्या करता है, लास्ट नॉन वैल्यू जो है, नॉट नल वैल्यू जो है उसको लेता है और आगे ब्रॉडकास्ट कर देता है जहां तक NN चल रहे हैं बिफोर नेक्स्ट नॉट नल वैल्यू, क्योंकि आगे जब चलेगा तो अब लास्ट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, और आगे वालों को ग्रीन मिलना शुरू हो जाएगी और इससे आगे वालों को ब्लू असाइन होना शुरू हो जाएगा। फॉरवर्ड फिल जो है वो यूं चलता है कि हर NN से पहले देखता है कि लास्ट नॉलेज क्या है, नॉट नल वैल्यू की। तो अब इसको हमने चला के देखा, ये हमारे पास देखें वो रेड जो है वो सारे NN जो है वो रेड 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 फिल हो गए, एंड सो ऑन, ग्रीन 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 फिल हो गए, और फिर ब्लू 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 फिल हो गए। सेम सिनारियो अप्लाई करते हैं बैकवर्ड फिल के ऊपर। तो बैकवर्ड फिल के अंदर क्या होता है, बैकवर्ड फिल के अंदर नीचे से चलता है। अच्छा, एक आउटपुट को देखें कि अब क्या हुआ जी, नीचे से चला तो नीचे तो इस बेचारे NN के पास तो लास्ट नॉट नल वैल्यू कोई थी ही नहीं, तो ये अपने आगे ऊपर की तरफ लेके ही नहीं जा सका, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पर ब्लू मिला, आगे ऊपर जो है ब्लू ब्लू ट्रांसफर हो गया, फिर इसको ग्रीन मिला और फिर ऊपर जो है वो ग्रीन 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 ट्रांसफर हो गया एंड तक, ठीक है। इसी तरह अगर पहली वैल्यू NN होती तो फॉरवर्ड फिल के अंदर आगे सबको NN ही मिल रहा होता, क्योंकि लास्ट नॉट नल वैल्यू जो है वो NN होती, वो कोई भी नहीं थी, वो मिलती ही नहीं। तो सेम केस जो है वो आ सकता था यहाँ पर अगर 0 पे इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू नहीं होती। यानी मैं इसको अगर कह दूं 0 हटा दूं और यहाँ से ये हटा दूं, अब क्या होगा, 6 से पहले कोई इंडेक्स नहीं है तो शुरू वालों को सबके साथ मामला जो है वो वही वाला हो जाएगा, लाइक दिस S, ये आ गया। फॉरवर्ड फिल में कुछ भी नहीं मिला उसको, क्योंकि आखिरी उसके पास अभी तक नॉलेज है ही नहीं कि कोई नॉट नल वैल्यू आई है या नहीं आई।
ये इशू जो है इस तरह बैकवर्ड फिल में मैंने देख लिया, ये मसला जो है वो आ रहा है। अच्छा जी, फिर एक हमारे पास तीसरा मेथड जो है वो दैट इज नियरेस्ट। नियरेस्ट में क्या करता है, वो देखता है कि भाई करीबी वैल्यू कौन सी थी, यानी यहाँ पर आ जाए, ये हमारी सीरीज है 08, मैं इसको 6 किया हुआ था और 6 पर हमने ये हटा के दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारा आउटपुट है ये वाला। अब जब नियरेस्ट करूंगा इन दिस केस, इस वाले NaN से नियरेस्ट वैल्यू जो है वो नॉट नल, वो रेड है, तो रेड मिल गया। इस वाले के करीब भी आई सपोज कि ये रेड है। अच्छा, ये वाला जो है ये न्यूट्रल हो गया क्योंकि इसका डिस्टेंस ग्रीन से भी 2 के बाद है और रेड से भी 2 के बाद है। चल अभी इसकी बात करते हैं। ये वाले जो NaN है इनको ग्रीन मिल जाएगा, ग्रीन यहाँ से क्या हो गया, करीब हो गया। ये वाला जो है ना इसमें टाई हो गई कि रेड भी करीबी डिस्टेंस पर है और ग्रीन भी जो है वो करीबी डिस्टेंस पर है। तो ये कौन सा वाला जो है अब यूज करेगा। इसी तरह से बीच में ये वाला NaN आ गया, ग्रीन इसके करीब है, ब्लू इसके करीब है, ठीक है, इन सब के करीब तो जो है वो ब्लू चल रहा है। तो नियरेस्ट जो है अब वो क्या करेगा, आप देखो क्या किया जी, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अच्छा ये बैकवर्ड वाला है, सॉरी ये नियरेस्ट वाला, ठीक है। शुरू के 2 को रेड मिल गया और यहाँ ग्रीन के बाद ये वाला 6 पे हमारा ग्रीन था, इन दोनों को ग्रीन मिला और ये जो न्यूट्रल हो रहा था, इन्हें टाई पड़ रहा था, उसको भी ग्रीन मिल गया, यानी नेक्स्ट आने वाली वैल्यू मिल गई। तो ये समझ में आ गई होगी बात, नियरेस्ट किस तरह काम कर रहा है। अच्छा, ये डाटा फिलअप करने के लिए टेक्निक्स होती हैं, जब मिसिंग वैल्यूज हमारे डाटा के अंदर होंगी तो हम मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो फिल कर सकते हैं। सीरीज की स्लाइसिंग जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज़ बताई थी, लॉग और आई लॉग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जो इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग है या लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग हम करते हैं लॉग की मदद से, यानी लोकेशन की मदद से, और आई लॉग जब लगाते हैं जब हम उसको गेट करना चाह रहे होते हैं उसके इंटीजर इंडेक्स की मदद से। तो यहाँ रिपीट भी करूँगा और फिर दोबारा भी देखते हैं। ये हमारी सीरीज है जिससे ये हमारे पास इंडेक्स चल रहे हैं और ये वैल्यूज चल रही है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, या मैंने स्लाइस किया सीरीज एस को, स्लाइस किया, बोला भाई 0 से लेके 6 तक का डाटा चाहिए और तीसरी वैल्यू आपको पता है क्या होती, स्टेप वैल्यू होती, कि 2 स्टेप लेने हैं, यानी एक एक का गैप देना। अच्छा, अब मैं इसको सीरीज करता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, देखो पहली वैल्यू 0 आ गई, 10, ये आपने पाइथन लिस्ट में भी पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। 1 2 स्टेप हो गया हमारा ये, फिर 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर हो गया 104, ठीक है। अच्छा, कि जाना कहाँ तक था हमें, 6 इंडेक्स तक। तो ये हमारा 0 इंडेक्स है, इंटीजर बेस्ड है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंडेक्स तक जब 2 स्टेप से जाएगा तो 10 आ गई, 12 आ गई और 14 आ गई, और 6 शामिल नहीं होता, एक्सक्लूड होती है लास्ट वैल्यू, तो ये 5 तक इसने ऑब्जर्व किया और 4 तक स्टेप चला दी। तो ये समझ में आ गया। अब ये फैंसी, ये हमारे पास जो तरीका होता है आई लॉग का, यानी इंटीजर बेस के थ्रू हम फैंसी इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं कि 0 उठा लो डाटा, 2 उठा लो, तो इसमें हमें इंडेक्स पता होना चाहिए। आउटपुट सेम है लेकिन प्रोसीजर बड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पुराना वाला ही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको ये आती होगी।
नहीं, अगर नहीं समझ में आ रही तो सवाल रेज कर सकते हैं। फिर हमने क्या कर लिया, अभी स्लाइस कर लो भी 0 से लेके 5th इंडेक्स तक, यानी और हेड भी कर सकते हैं। डॉट हेड से भी आपके पास शुरू का 5 डाटा जो है वो जनरेट हो जाता है। तो स्लाइसिंग पे ज़्यादा काम नहीं, एक बस ये सिंपल सी एग्जाम्पल हमने की है, तो उसको ध्यान में रखिएगा बस। मिसिंग डाटा इन सीरीज, कि अगर हमारे पास डाटा मिसिंग आ रहा हो, ठीक है, अभी हमने देखा कि री इंडेक्स का फंक्शन जब हम लगा रहे थे तो हमारे इंडेक्स, नए इंडेक्स होने की वजह से डाटा जो है वो मिसिंग आ रहा था, यानी NaN आ रहा था। अब यहाँ कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये हमने डाटा बनाया, यानी कि डिक्शनरी बनाई, इस डिक्शनरी को हमने सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। आउटपुट में क्या होगा डिक्शनरी के केस में, कि जो की होती हैं वो इंडेक्स बन जाती हैं, इंडेक्स बन जाती है, ठीक है। तो ये सीरीज क्रिएट होगी, तो ओहायो, टेक्सास, ओरेगन, उड़ता, ये हमारे पास जो है वो एज अ इंडेक्स शामिल हो गया। ये पॉपुलेशन है इनकी मिलियंस में, और ये हमारे पास इनके इंडेक्स। अच्छा, ये तो सिंपली अभी हमने डाटा क्रिएट किया। अब क्या सीन कर रहे हैं हम, हमने एक लिस्ट बनाई है स्टैट्स की। तो ये कैलिफोर्निया, ओहायो, ओरेगन और टेक्सास, ये स्टैट्स है। अच्छा, क्या किया, ओहायो, टेक्सास, ओरेगन, उता, ये 4 स्टेट्स थी। इस लिस्ट के अंदर जो है वो एक नई स्टेट शामिल हो गई है, कैलिफोर्निया की, जो इस इंडेक्स में तो नहीं है, और एक स्टेट उता जो है वो यहाँ पर मौजूद थी लेकिन इस लिस्ट में नहीं है। तो ये लिस्ट जब इंडेक्स की मैं यहाँ पास करूँगा, वही वाला मसला आएगा। देखिएगा कि मैंने क्या किया, पुरानी वाली सीरीज का डाटा लिया। पुरानी वाली सीरीज का मतलब मेरा ये एस डाटा, ठीक है। ये डिक्शनरी ली, इस डिक्शनरी का डाटा उठाया और इंडेक्स नए दे दिए। वो नए इंडेक्स में प्रॉब्लम क्या है कि उसमें कैलिफोर्निया एग्जिस्ट करता है जो कि डाटा में नहीं है, और उता जो डाटा में है वो इस लिस्ट में नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखी हैं। जो नया शामिल होगा वो NaN हो जाएगा, और जो था कॉल नहीं किया वो ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल से नहीं, ये नया सीरीज ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अंदर, ठीक है। ये लिस्ट बनाई और ये बना दिया। अब देखें, कैलिफोर्निया का डाटा उसके पास था ही नहीं, उसने उसको NaN असाइन कर दिया। बाकी जिसका डाटा मिला वो उसका डाटा फैच करके यहाँ पर इस नई सीरीज के अंदर जो है शामिल कर दिया। अब हमारा डाटा रियल सिनारियो में तो हमारे थाउजेंड्स ऑफ रॉज होंगी, रिकॉर्ड्स होंगे, तो वो हमें नज़र भी नहीं आ रहे होंगे कहाँ कहाँ NaN है, कहाँ कहाँ नहीं है। तो कुछ फंक्शंस बने हुए हैं कि हमने कहा अभी पांडास का इस नल का फंक्शन बताओ ऑब्जेक्ट 4 पे, कि ऑब्जेक्ट 4 में नल है या नहीं है। वो आपको रिटर्न करेगा कि भाई कहाँ कहाँ ट्रू है। कैलिफोर्निया ट्रू है, किस बात पे, कि हाँ भाई मैं नल हूँ। ओहायो तुम नल हो, कहता नहीं। ओरेगन नल हो, नहीं नहीं। तो जिस तरह इज नल है, इसका अपोजिट जो है वो नॉट नल है। नॉट नल में क्या बोलेगा जी, तो अब इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, नॉट नल, तुम नल नहीं हो, कहता अभी फॉल्स। ये कहता है आप नल नहीं हो, कहता ट्रू, हाँ मैं नल नहीं हूँ। तुम भी नल नहीं हो, यस मैं भी नल नहीं हूँ। तो नॉट नल और इज नल दोनों से हम पूरे फ्रेम के अंदर जो है वो जान सकते हैं कहाँ कहाँ वैल्यूज जो है वो नल वैल्यूज वाली। अब नल वैल्यूज ढूंढ तो ली, करना क्या है, ज़ाहिर है नल वैल्यूज का डाटा हम लेके नहीं जा सकते, ठीक है। उस पर काम हमें करने में प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी हमें पता है, NaN वैल्यूज को कोई किसी कैलकुलेशन में डालूंगा तो वो सबको NaN कर लेगी, ठीक है, सबको NaN कर देगी। तो हमें किसी न किसी ने हैंडल करना। और मॉडल्स में अगर हम मॉडलिंग करने जा रहे हैं, एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो वहाँ भी NaN वैल्यूज जो है हमें
डिस्टर्ब करेंगी। तो हमने उसको हैंडल करना है कि अब एन वैल्यूज का करें क्या। हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि यार हमारे पास एन वैल्यूज जो है वो है, तो ये कुछ सीरीज का नाम और सर उसके एक इंडेक्स। क्वेश्चन है जी जी जी। सर, ये जिस तरह आपने अभी ऊपर दोनों को कंकैटिनेट की है, तो उसमें कैलिफोर्निया तो आ गया एज एन, लेकिन यूटा जो था वो उसने ड्रॉप कर दिया है। कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है या ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके अंदर वो ड्रॉप ना करे, या हम उसको फॉल्स कर दें कि भाई हमें सारा डेटा चाहिए, हमारे डेटा के साथ ना खेलना। देखें, अच्छा उसको कर सकेंगे, कुछ ना कुछ एडिशनली काम करना पड़ जाएगा, लेकिन इस सिनारियो में क्योंकि हम एक्सटर्नली अपनी लिस्ट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, पहली बात तो ये, जब मैं खुद अपनी लिस्ट बना रहा हूँ तो इसका मतलब डेफिनेटली मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला डाटा शामिल हो, और जो नाम मैं लिस्ट में नहीं ले रहा हूँ तो इसका मतलब वो इसीलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो उसकी रिक्वायरमेंट मेरे नए डाटा सेट में नहीं है। ठीक है, अगर मुझे पूरा ही चाहिए और नया ही चाहिए तो फिर मैं कॉपी शॉपी बना के उसमें रॉ ऐड करा लूंगा। मैं अपने इस डाटा की क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट की मैं कॉपी बना लूंगा और उसके अंदर नए डाटा के लिए मैं नया रिकॉर्ड ऐड कर लूंगा, तो मेरा कैलिफोर्निया वाला रिकॉर्ड जो है वो उसके आगे फर्दर ऐड हो जाएगा। तो उस तरह हमारा यूटा जो है वो ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इन दिस सिनारियो अगर हम समझें तो हमने जब लिस्ट तैयार की है तो इसका मतलब कुछ सोच के ही तैयार की है कि हम उटा को शामिल ही नहीं करना चाह रहे और कैलिफोर्निया को शामिल करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे नॉन बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हमने भूले से ऐसा कर लिया है, क्योंकि हम एडिशनली या एक्सटर्नली लिस्ट को बनाकर फॉर्म करके यहाँ पास कर रहे हैं, तो वो हमारी नॉलेज में, इसका मतलब ये बात है कि हमने लिस्ट में जो है वो उटा को शामिल नहीं किया है, और या एक मेंबर जो है वो नया शामिल कर लिया। इन केस जो आप बात कह रहे हैं कि हमने अगर शामिल करना ही है उटा को, तो फिर उसका दूसरा रास्ता ये है कि आप नया फ्रेम की इसकी कॉपी बना लें और उसके अंदर एक कैलिफोर्निया का नया रिकॉर्ड ऐड करा दें। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि रॉ कैसे ऐड होगी, कॉलम कैसे ऐड होगा। ठीक है, अभी तो अब सीरीज पढ़ रहे हैं, जब फ्रेम पे आएंगे तो हम उसके अंदर ये बात देखेंगे कि कैसे हमने डाटा फ्रेम के अंदर एक कॉलम बढ़ा सकते हैं, कैसे डाटा फ्रेम के अंदर जो है वो नया डाटा ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड नया ऐड कर सकते हैं, हो जाता है। ठीक है सर। अरे ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर दी है कि अभी हमारा जो ये इंडेक्स है इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि ये स्टेट्स है। ठीक है, और हमारे पूरी जो सीरीज है उसका नाम हमने क्या रख दिया है कि ये पॉपुलेशन की सीरीज है। यहाँ तक हमारा ये सीरीज का काम था जो हमने देखा, बहुत इंतहाई सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। होपफुली ये सबको समझ में भी आया होगा, एक दो बार सिर्फ गो थ्रू करेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन हमारा ज्यादातर काम जो है वो पांडा के दूसरे डाटा स्ट्रक्चर पे होने वाला है, दैट इज डाटा फ्रेम। ये इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी इसके अंदर आता है, तो हम उसको देखते हैं। डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, जिस तरह हमारे पास 1 डायमेंशनल हम सीरीज में देख रहे थे, ये 2 डायमेंशन होता है। क्रिएट कैसे करते हैं, लोड कैसे करते हैं, डाटा कैसे लोड करेंगे फ्रेम के अंदर, ये सारी चीजें जो है वो फिर हम यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहला क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ डाटा फ्रेम फ्रॉम अ 2D एंड एरे। एक नमपाई की 2 डायमेंशनल एरे हमारे पास है, उसको हमने डाटा फ्रेम में पास कर लिया। अब जो हमारे पास लुक आ रहा है वो इस तरह आ रहा है कि ये एक रॉ है और ये दूसरी रॉ है। सीरीज के अंदर क्योंकि एक कॉलम होता था इसलिए सीरीज के इंडेक्स आते थे। यहाँ चूंकि कॉलम भी हैं और रॉज भी हैं, 2 डायमेंशनल है, तो हमारे पास कॉलम के इंडेक्स भी आ रहे हैं और रॉ के इंडेक्स भी आ रहे हैं, दोनों डिफॉल्ट के तौर पे आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह सीरीज के अंदर हमने सीरीज बनाते वक्त डिफॉल्ट को छोड़ के नए इंडेक्स दे दिए थे, सिमिलरली हम यहाँ पर भी ये अपनी मर्जी के कॉलम के नाम और अपनी मर्जी के रॉ के नाम जो है वो सेट
कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, अब फ्रेम, यहाँ तो हमने numpy की एरे इस्तेमाल की थी, यहाँ हमने पांडा की सीरीज से ही, मैंने कहा था कि जो अब ये जो एक कॉलम है ना, यहाँ जो आ रहा है 0th कॉलम, दिस कैन बी कंसिडर एज अ सिंगल सीरीज, 1 कॉलम ये भी एक सिंगल सीरीज है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर एडिशनली एक सीरीज क्रिएट की हमने 5 मेंबर्स की, फिर एक और सीरीज कॉमा डाल के क्रिएट की हमने 5 मेंबर्स की, ठीक है, उनको लिस्ट में रख दिए। ये हमारे पास एक लिस्ट के अंदर 2 सीरीज है और उसको फिर फ्रेम में डाल दिया, तो हमारे पास जो है वो क्या हो गए, 2 कॉलम जो है वो क्रिएट हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने डाला है इस तरह, तो ये रॉ क्रिएट हो रही है, ये रॉ क्रिएट हो रही है, और यहाँ पर क्या क्रिएट होगा हमारे पास, अच्छा लिस्ट बना के डाल दी, इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, रॉ बन गई। लिस्ट नहीं बनाते, खाली सीरीज बनाते, तो सीरीज में हमने देखा हमारे पास क्या आता है, कॉलम क्रिएट होता है, क्योंकि लिस्ट बना दी है हमने और लिस्ट को डाटा फ्रेम बना दिया, तो 2D लिस्ट बन के ये हमारे पास, तो सीरीज से भी हमने क्या कर लिया, डाटा फ्रेम जो है वो क्रिएट कर लिया। इस तरह ये भी काम, ये भी सीरीज ऑब्जेक्ट है, एक अलग S1 और S2 बनाया, और यहाँ पर क्या कर दिया, काम वैसे ही है, एडिशनली सीरीज की मदद से पहले डिक्शनरी बनाइए कि एक वॉइस की हो गई और उसकी वैल्यू जो है वो ये सीरीज हो गई, गर्ल्स एक की हो गई उसकी वैल्यू वो वाली सीरीज हो गई, उस डिक्शनरी को फिर हमने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास जो है इस तरह आ गया, बॉयज एंड गर्ल्स। कॉलम के नाम जो है वो क्या हो गए, की हो गई, बाकी डिफॉल्ट इंडेक्स जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स सेट करना चाहूँ डिफॉल्ट, वो आगे आ जाएगा, तो मैं ये डिफॉल्ट वाले 0 1 2 जो है वो रिप्लेस कर सकता हूँ। ये आ गया यहाँ पर स्पेसिफाई कॉलम नेम्स, इसमें क्या किया, अभी ये सीरीज बनाई है हमने, और मैं इसको नीचे ले आता हूँ, कॉलम्स हमने दे दिए, ठीक है, 2 रॉ क्रिएट हो रही, और कॉलम के नाम क्या है अभी, एप्पल और ऑरेंज, ठीक है। कॉलम और रॉ दोनों के देना, इस तरह मैं कह रहा था कि डिफॉल्ट को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर क्या किया, अभी ये 2 रॉ क्रिएट की, डाटा फ्रेम की 2 रॉ क्रिएट की, इंडेक्स हमने बता दिए कि भाई क्या है, एप्पल और ऑरेंज, कॉलम के नाम क्या है, कितने कॉलम बनेंगे ये ध्यान में रहे, 1 2 3 4 कॉलम है, 2 रॉ है, तो कॉलम में अंदर हमें कितने नाम देने पड़ेंगे, 4 कॉलम के नाम और 2 रॉ के नाम देने पड़ेंगे, एक भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना मिसमैच का जो है वो एरर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इधर कर दूं ताकि नजर आए, ठीक है, ये एक ही है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ब्रैकेट एक ही है, तो स्पेसिंग क्रिएट की है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। अब ये हमारे पास फ्रेम जो है वो ये बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये आम हालात में जब हम डाटा सेट पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत कम हमें अपने पास से डाटा जनरेट करना पड़ता है, ज़्यादातर हम डाटा जो है वो फैच कर रहे होते हैं एपीआई के थ्रू, या एक्सेल के फॉर्मेट में लोड कर रहे होते हैं, सीएसवी फॉर्मेट में लोड कर रहे होते हैं, तो बनाना हमें कम पड़ता है, लेकिन बहरहाल फिर भी आना चाहिए, एक पार्ट है, तो पता होना चाहिए कि हम अपने फ्रेम जो है कैसे बना सकते हैं। बाज़ दफ़ा हम यहाँ से डाटा बना के सीएसवी में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, किसी को भेजना है जो हमने डाटा जनरेट किया, तो ये काम करना पड़ेगा। एक और सीरीज बना ली S3, और ऊपर वाली जो S1 और S2 सीरीज थी उनको यूटिलाइज किया, इन 2 सीरीज को यूटिलाइज किया, 3 सीरीज बन गई। तीनों सीरीज को कैसे यूज कर लिया, एक कॉलम S1 सीरीज का, दूसरा कॉलम S2 सीरीज का, तीसरा कॉलम S3 सीरीज का। लेकिन एक मसला है, यहाँ इंडेक्स कितने, 2 वैल्यू क्रिएट हो रही, 12 और 13, तो 2 इंडेक्स है यहाँ पर, और सीरीज 1 और सीरीज 2 में जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो ज्यादा है, लाइक दिस, ये 6 वैल्यूज हैं,
ठीक है, और एक सीरीज है जिसमें 2 वैल्यूज हैं। अब क्या होगा, क्या एरर आएगा कि भाई टाइप साइज मिसमैच कर रहा है? तो देखें, डेमोस्ट्रेट अलाइनमेंट ड्यूरिंग क्रिएशन, ये भी क्या कर लेगा, अलाइनमेंट कर लेगा और आपको NN दे देगा। जो जो इंडेक्स मिसिंग आ रहा है, यानी सीरीज 3 के अंदर 1 इंडेक्स है, ठीक है, सीरीज यहाँ पर हमारे पास सीरीज में 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है, और S2 में भी 0 है, लेकिन S3 में 0 नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, S3 को क्या मिल जाएगा, NN मिल जाएगा। तो इसी तरह 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 4 तक है, तो 3 और 4 उसको उसकी जगह भी क्या हो जाएगा, NN क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जो था उसके पास वो तो देख लिया हमने, जो नई वाली सीरीज के पास नहीं था, अलाइनमेंट होने की वजह से क्या हो गया, NN हो गया। एरर नहीं आएगा, ये ध्यान में रहे कि आप बोलेंगे साइज का जो है वो एरर बन रहा है। फिर हमने यहाँ पर एक और डाटा जनरेट किया, एक डिक्शनरी बनाई, स्टेट उसकी वैल्यूज, ईयर उसकी वैल्यूज, पॉपुलेशन उसकी वैल्यूज का डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास यूं बन गया, स्टेट, ईयर और पॉपुलेशन। ठीक है, सिंपली डिक्शनरी को फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब देखना ये है कि देखो क्या कर रहा हूं मैं, पुराना वाला फ्रेम यूज किया, जो पुराना डाटा है यानी डाटा फ्रेम है उसको यूज किया, और कॉलम के नाम जो है वो उसकी तरतीब चेंज की, स्टेट था पहले, यहाँ ईयर किया स्टेट के पहले, और फ्रेम बना लिया। ये क्या करेगा, ये नया फ्रेम देगा, पुराना तो वैसे ही रहेगा, ये नया फ्रेम क्रिएट करेगा। उस नए फ्रेम के अंदर वही वाला काम हो रहा है जो सीरीज में होता है। ये क्या करेगा, इसमें से देखेगा, इस फ्रेम में ईयर का कॉलम है, ईयर का डाटा उठा के पहले लगा देगा। इस फ्रेम के अंदर स्टेट का कॉलम है, स्टेट के कॉलम को उठा के सेकंड नंबर पे ले आएगा। पॉपुलेशन का कॉलम थर्ड पे था, वो थर्ड पे ही रहेगा। तो जो डाटा अवेलेबल होगा जिस कॉलम का, वो डाटा तो आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा, तो तरतीब चेंज हो जाएगी। ईयर पहले आ गया, ये नया कॉलम बना है, ठीक है, नया रिटर्न हुआ, सेव कर सकता हूँ मैं, दूसरे किसी फ्रेम के अंदर सेव कर सकता हूँ। ठीक है, पुराना वाला फ्रेम जो ऐसे उसका सिर्फ डाटा यूज किया। लेकिन वही बात कि अगर यहाँ पॉपुलेशन के अलावा मैं एक और जो है ना वो कॉलम क्या कर देता, ऐड कर देता, तो ये कॉलम जो है यहाँ फ्रेम में नहीं है, जैसे हमने सीरीज में देखा था कि वो इंडेक्स जो मौजूद नहीं था वहां पर, उसकी जगह NaN असाइन हुआ था ड्यू टू अलाइनमेंट। तो सेम ये कॉलम भी ऐड हो जाएगा, बट देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ ऑल NaN वैल्यूज। इस चीज को दोबारा समझ लें कि क्या सीन क्रिएट हुआ है कि अगर किसी फ्रेम की मदद से, किसी पुराने डाटा की मदद से नया डाटा फ्रेम बना रहे हैं और उसमें नए इंडेक्सेस और नए कॉलम ऐड कर रहे हैं जो पुराने डाटा में नहीं है, तो वो सब NaN हो जाएंगे, और जो यूटिलाइज नहीं किए हैं ज़ाहिर है वो फिर क्या हो जाएंगे, वो तो शामिल ही नहीं होंगे, वो उसका पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक हो गया, तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, आप बाद में जब देखेंगे तो ये होगा। अच्छा सर ये क्लियर करिएगा, इसके इंडेक्सेस लेफ्ट पे भी हैं और टॉप पे भी हैं? ये कॉलम इंडेक्स है और ये रॉ इंडेक्स है। ठीक है, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम कॉलम गेट करेंगे पहले, कॉलम्स कैसे उठाते हैं फ्रेम में से, फिर हम रॉ कैसे उठाते हैं फ्रेम में से, यानी पूरी रॉ कैसे उठाएंगे, या एक साथ 2 रॉ कैसे उठाएंगे, एक साथ एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम कैसे उठाएंगे। फिर हम ये देखेंगे रॉ और कॉलम को मिक्स करके कैसे डाटा स्लाइस करके निकालेंगे बीच में से। ये तीनों स्टेप पूरे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये तीनों दोनों चीजें इसके अंदर आ रही हैं। यहाँ कॉलम तो मैंने दे दिया था
और रॉ जो है वो उसने डिफॉल्ट इंडेक्स यूज कर लिया। अगर डालना चाह रहे हैं तो यार रॉ इंडेक्स भी ऐड करें, जैसे ऊपर वाले काम में किया था अभी हमने, ये यहाँ पर जो ये इंडेक्स रॉ और कॉलम दोनों दे दिए थे, वो यहाँ भी कर सकते हैं, तो मसला नहीं। अच्छा, अब किसी कॉलम की वैल्यू को, अभी हम कॉलम पे काम कर रहे हैं, अभी हमारा फोकस सिर्फ कॉलम पे है, रॉ पे नहीं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कॉलम कैसे गेट करेंगे? एक तरीका तो ये है कि डेटा फ्रेम का नाम और कॉलम का नाम डॉट करके कॉलम का नाम, इससे आपके पास कॉलम जो है वो आ जाएगा। अच्छा, डॉट की प्रॉपर्टी हर दफा इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। उसकी वजह ये है कि अगर फ्रेम बनाते वक्त, जैसे यहाँ पर ईयर है ना, मैं यहाँ स्पेस डाल दिया है या डैश डाल दिया है, ये यहाँ तो चल जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग पास किया है, स्ट्रिंग पास किया है, ये नाम तो चल जाएगा, ओके हो जाएगा, ईयर 1 आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूंगा ईयर -1, अब ये इसको ऑपरेटर समझेगा -1, तो डॉट जो है सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हमारे कॉलम जो के नाम जो है वो क्या हुए होंगे, जिन पैरामीटर्स पे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, अगर वो वेरिएबल वाली टेक्निक के ऊपर जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करके हमारे कॉलम का नाम बना है, तो फिर तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं डॉट। लेकिन अगर यहाँ ये वाला मसला हो गया तो फिर वो एरर में फंस जाएगा, डॉट से काम नहीं चलेगा। फिर कैसे उठाएंगे अगर डॉट से नहीं चलेगा? तो इसका दूसरा तरीका जो है, फायदा क्या हुआ, इसका दूसरा तरीका जो है, श्योर की वजह से मैं इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से ब्रैकेट्स लगा के कॉलम का नाम दे दें। तो मैं यहाँ पर फिर ये काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर क्या करूँ, नेम और इसी वाली चीज को यूं पास कर लूँ ईयर -1, ठीक है। तो ये काम, अगर आपका कॉलम का नाम जो है वो वेरिएबल की प्रॉपर्टी को या वेरिएबल डेफिनेशन के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है कॉलम का नाम, तो यू कैन यूज दिस। मेरा कीबोर्ड क्यों हो गया? ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो तब 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मेरा कीबोर्ड लॉक हो गया, लॉक हो गया। नहीं कर रहा तो क्या करूँ, किसी को आइडिया है? सर किसका, पॉप का सर? अरे नहीं भाई, ये मेरा कीबोर्ड जो है ना वो लॉक हो गया, मैं बटन जोर से दबा रहा था और ये वर्किंग। 1 मिनट, कहाँ इसका बटन? सर सर राइट शिफ्ट की को जो है वो होल्ड करके रखें थोड़ी देर। राइट शिफ्ट, हाँ इसी वजह से हुआ है कुछ। सर ये दोबारा से होल्ड करके रखें, ये अनलॉक हो जाएगा सर।
नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ ओनली शिफ्ट की ना? जी सर, राइट शिफ्ट की सर, जो राइट साइड पे आपके हाथ के होती है जी जी। सर, जिसके ऊपर पाउस लिखा हुआ है। तो बस खाली 2 शिफ्ट है लेफ्ट राइट। सर जो राइट साइड वाली शिफ्ट की होती है उसके ऊपर पाउस भी लिखा होता है। तो मेरे पास तो शिफ्ट ही लिखा हुआ है जो इंटर के नीचे है ना। जी जी सर, वही वाला। दबा के तो रखी है मैंने, चल जाए यार। अब हो गया सर, जज़ाकल्लाह यार। ये मैं शायद देर तक दबा के शिफ्ट बैठा होता, फंस गया। अच्छा जी, चलो गुड हो गया। अच्छा, यूं करके हम उठा लेंगे। मैं इसको वापस सही कर देता हूँ जाके वहाँ पे। आगे हमारा काम जो है वो इस पे क्लियर आएगा। अच्छा, ये हम अभी पूरा कॉलम जो है वो गेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह पॉप का कॉलम गेट किया था, पॉप का कॉलम गेट हो गया। अच्छा, यहाँ पर वही वाली बात लिखी जो मैं आपको समझा रहा था। तो भाई ऐसा कॉलम पास कर दूंगा जो पुरानी डिक्शनरी में नहीं है जिससे हम बना रहे हैं, तो फिर वो NN आ जाएगा। और तो वो कॉलम भी और इंडेक्स भी। अब यहाँ ईयर है, स्टेट है, पॉपुलेशन है, डेप्थ का कॉलम डाल दिया है मैंने, वो डेटा के अंदर मौजूद नहीं। अब हमारे पास क्या हो गया, डेप्थ जो है वो NN हो गया, इंडेक्स जो है 1 2 3 4 5 6 सेट हो गए। डेप्थ जिस तरह मैंने इंपोर्ट को किया था, यहाँ काम किया था। अब ये है कि जो NN तो हो गया, कॉलम के अंदर अगर मुझे वैल्यूज को चेंज करना है तो क्या क्या सिनारियोज जो है वो हो सकते हैं कि मैं वैल्यू कैसे डालूं। ये जहन में रहे कि हमारा जो ये ऑपरेशन है फ्रेम्स के ऊपर और सीरीज के ऊपर, ये सारा वेक्टराइज है। यहाँ हमने क्या किया, हमने बोला frame2 डॉट डेप्थ। फिर frame2 का भाई डेप्थ का कॉलम लो और उसको 100 डाल दो। अब मसला ये है कि ये क्या करे, किसी एक रॉ में डालेगा, एक रिकॉर्ड में डालेगा, नहीं, ये क्या करेगा, ये विल अपडेट ऑल रिकॉर्ड, सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, हर एक को 100 डाल दो। अच्छा, ये हमेशा आपने ऐसा नहीं करना है, एक तरीका बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको एक ही वैल्यू डालनी है तो आपने डाल दी, ठीक है। या उसी कॉलम के अंदर हमने दोबारा क्या, नंपाई रेंज से एक रेंज क्रिएट कर दी, रेंज चली गई वहां पर, ठीक है। या एक सीरीज बनाई हुई हमने 1 5 7 2 4। अब देखो यहाँ समझना, सीरीज बनाई हुई है और वो सिर्फ डेप्थ के कॉलम में डाल रहा हूँ, लेकिन मसला क्या है कि सीरीज के अंदर 3 वैल्यू है, वहां पर 6 हैं और इंडेक्स 2 4 और 5 है, और यहाँ इंडेक्स 1 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो हमें पता है कि जो इंडेक्स मिसिंग होगा उधर क्या आएगा, NN वैल्यू आएगी। उसने यही किया, जहां जहां मैच कर रहा था इंडेक्स वहां तो वैल्यू आ गई, जहां जहां नहीं था उसके पास इंडेक्स वहां NN वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो मुख्तलिफ तरीकों से डेप्थ के कॉलम में वैल्यू असाइन करके देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे क्या किया, मैं बोला कॉलम अभी जो हमने ऐड किया, सुनिए क्या मेरी बात हुआ, ताकि स्टेप्स जो है इसकी हायरार्की ज़हन में रहे। वो हमने यहाँ पर जब हम पुराने डेटा से नया फ्रेम बना रहे थे उस वक्त ही फ्रेम क्रिएट करते वक्त कॉलम ऐड कर दिया। अच्छा, फ्रेम क्रिएट हो गया क्या, अब क्रिएटेड फ्रेम जो है जो ऑलरेडी क्रिएटेड हो गया, इसके अंदर कोई कॉलम ऐड हो सकता है? हाँ भाई, ऐड हो सकता है ना। तो अब एक, क्योंकि जब फ्रेम क्रिएट हो रहा है उस वक्त तो जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी थी कर डाली है, बाद में करनी हो अगर तो फिर क्या किया जाए, उसके लिए काम यहाँ पे किया। समझ गए ना कि मैंने क्या बताया कि डेप्थ जो है वो हमने कब ऐड किया था,
जब फ्रेम क्रिएट हो। अब फ्रेम क्रिएटेड फ्रेम के अंदर का नया कॉलम ऐड करना है तो सिर्फ क्या करना है, आपने फ्रेम टू एक कॉलम का नाम दिया और उसकी कोई वैल्यूज डाल दी, कोई भी वैल्यूज डाल दी। मैं इसको हटा देता हूँ, ईस्टर्न में मैंने यहाँ वैल्यूज डाल दी, वहाँ पर 7 वैल्यूज हैं, 0 से लेके 1 2 3 6 वैल्यूज हैं। यहाँ आपको 6 वैल्यूज जो है उसको देनी है। मैं यहाँ लिस्ट बना के डाल दूँ 6 वैल्यूज, तो कोई इशू नहीं है। ये वैल्यूज डाल दी, ये कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज जो है वो यहाँ पर इसके पहले क्या किया हुआ था मैंने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, इस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, डबल इक्वल जगह इक्वल टू है, तो कंपैरिजन का रिजल्ट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स आता है। अब ये क्या करेगा, समझे, फ्रेम टू के स्टेट के कॉलम में जाओ और देखो कि भाई ओहायो है, ये किस रॉ पे जाएगा, ये हर रॉ पे जाएगा। ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन वेक्टराइज है पूरी रॉ के ऊपर, और हर पूरे कॉलम में जाएगा और एक एक रिकॉर्ड को ये टेस्ट करेगा। जहां जहां होगा वहां ट्रू, जहां जहां नहीं होगा वहां फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स की एक हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। अगर मैं इसको अलग से चला के देखूँ तो मेरे पास ये कैसा नजर आएगा, देखो ये इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट ये आ गया ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसका मतलब ये कि इसकी जगह ये रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट इसको असाइन हो जाएगा। जब असाइन हो जाएगा तो ईस्टर्न के कॉलम में ये वैल्यूज चली जाएंगी। ये आप पहले भी कर चुके हैं बूलियन सिलेक्शन में, मैंने आपको डिटेल में भी बात कराई थी। अब ईस्टर्न के कॉलम में ये वैल्यूज चली गई ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इस प्रोसीजर को आप कहते हैं कभी जनरेटिंग न्यू डाटा फ्रॉम ओल्ड डाटा। प्रीवियसली मौजूद डाटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके आपने नया डाटा जनरेट किया, उस कॉलम में ऐड किया। ठीक है, बाहर से भी स्लाइस करके किसी और डाटा फ्रेम से कॉलम लाके यहाँ ज्वाइंट कर सकते हैं, वो आगे आएगा। लेकिन अभी हमने इसी डाटा के अंदर रहते हुए उसी से नया डाटा जनरेट कर लिया। जैसे यहाँ पर हमने कहा एक कॉलम बना दो ग्रेटर देन 2 मिलियन, जिन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो ग्रेटर देन 2 है वो बता दो। तो कैसे निकलेगा, फ्रेम 2 की पॉपुलेशन में जाओ, हर एक को चेक करो ग्रेटर देन 2 कौन कौन से हैं, जो ट्रू हैं वहाँ ट्रू, जो फॉल्स हैं वो फॉल्स, और उनको एक नया कॉलम बना के ग्रेटर देन 2 में डाल दो। डाल दीजिए, ग्रेटर देन 2 में उसने डाल दिया। यहाँ भी इसकी आबादी जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं है, इसकी ग्रेटर देन 2 है, इसकी ग्रेटर देन 2, बाकी 2। तो हम देख रहे हैं क्या किस तरह स्टेप पे चल रहे हैं कि नए कॉलम्स डाटा के अंदर ऐड कर रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस डाटा। उसी के ऊपर हम कोई कैलकुलेशन करके, अभी मैं आपको एग्जांपल भी एक दो करवा दूंगा। अच्छा, कॉलम ऐड तो करा दिया मैंने, कॉलम डिलीट कैसे करूंगा, सिंपली डेल का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये डिलीट परमानेंट डिलीट होता है, ये डिलीट परमानेंट डिलीट होता है। ये कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा फ्रेम 2 में से इन मेमोरी वाला। ठीक है, अब आप फ्रेम 2 कॉल करेंगे, यू विल नॉट फाइंड द ईस्टर्न कॉलम देयर, वो आपका डिलीट हो गया परमानेंटली। तो कॉलम ऐड भी कर लिया मैंने, कॉलम डिलीट भी कर लिया। ऐड करने के बाद मुख्तलिफ अंदाज में उसके अंदर वैल्यू भी असाइन करके देख लिया हमने। अच्छा, और भी तरीके हैं, एडवांस तरीके, लैम्डा फंक्शंस के थ्रू हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू हैं। आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो रहेंगी कि हम नई वैल्यूज जो है नए कॉलम में या पुराने कॉलम की वैल्यू को कैसे अपडेट करेंगे। अच्छा, अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ डाटा इज नेस्टेड डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। अगर अब ये एग्जांपल बुक में मौजूद थी तो मैंने शामिल कर ली कि भाई अगर हमारे पास डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो तो डाटा फ्रेम कैसा लगेगा, लाइक दिस। ये पॉपुलेशन की उसके अंदर एक और डिक्शनरी के 2001 में इतनी थी, 2002 में इतनी थी, ओहायो उसके अंदर मामला क्या। तो ये कैसा लगेगा, जो आउटर डिक्शनरी है, आउटर की है वो कॉलम बन जाती है, जो इनर की है वो रॉस बन जाती है फ्रेम के अंदर। अगर इसको फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा
ये यहाँ पर हो जाएगा। तो आउटर कीज थी वो आपके कॉलम बनेंगे, और जो इनर कीज थी 2001, 2002, 2000, 2001, 2002 वो आपके पास ये बन गई। अब इसके पास क्योंकि 1 और 2 था तो 1 और 2 में आ गई। नेवाडा के पास 2000 का डाटा नहीं था तो NN आ गया। अलाइनमेंट हर जगह चलती रहेगी, ये ध्यान में रहे। सर ये 2001 एंड 2000 जो है ये जो कॉलन इसे इसके बाद हमने लगाया, ये तो इंडेक्स बन गया है ना हमारा। हाँ, यही मैंने कहा कि जो आउटर कीज होंगी वो कॉलम बन जाएंगी और जो इनर कीज होंगी वो इंडेक्स बन जाएंगी। ठीक है। कभी जब आप जेसन फॉर्मेट में डाटा फैच करेंगे और वो ज़रा मल्टी डेप्थ में होगा, कीज के अंदर कीज होंगी जेसन में, तो आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। अभी एक एग्जांपल हम बुक की भी इंशाल्लाह आगे करेंगे, तो उसके अंदर यही सिलसिला है कि वो मल्टीपल की के अंदर की चल रही, तो फिर हमें सेटिंग करनी पड़ती है थोड़ी। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। डाटा फ्रेम को ट्रांसपोज कर लो, पलट दिया हमने, ठीक है। और ओरिजिनल क्या होगा, ओरिजिनल वैसे ही है, सिर्फ ये थोड़ी इसको सेव कर सकता हूँ मैं ट्रांसपोज करके कि भाई ईयर ऊपर चलेगा, इधर चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या किया हुआ है देखें, ये जो बात मैं कर रहा था कि हम डाटा अभी हमने अपने मौजूदा डाटा में से डाटा जनरेट किया था। यहाँ पर हमने एक डाटा फ्रेम बनाया, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, उसकी की ओहायो है और उसकी वैल्यू कहाँ से ला रहा हूँ। मैं उसको कह रहा हूँ कि डाटा फ्रेम 3 में जाओ। डाटा फ्रेम 3 ये वाला था, ऊपर वाला डाटा फ्रेम 3 में जाओ और उसके ओहायो के कॉलम में जाओ और 0 से लेके -1 तक का डाटा आप उठा लो। अभी जाएगा डाटा फ्रेम 3 में, उसके ओहायो के कॉलम में जाएगा 0 से लेके -1 तक। -1 ये वैल्यू है, तो कितनी वैल्यूज आएंगी, यकीनन सिर्फ 2 वैल्यूज आएंगी, 1.7 और 3.6, क्योंकि -1 शामिल नहीं होगा। तो देखो हम एक जगह डाटा फिट कर रहे हैं, पैच स्लाइस करके कहीं और से ला रहे हैं, तो इसकी भी ज़रा सेंस रखिएगा कि ऐसा भी कभी करना हो सकता है कि हम कहीं और से डाटा स्लाइस करके लाएं और यहाँ पर फिट करें अपने नए फ्रेम के अंदर। इस तरह नवीडा के कॉलम में जाओ और 0 से लेकर 2 तक की वैल्यू उठाओ और नया डाटा फ्रेम बना दो। उसने ये नया डाटा फ्रेम जो है वो बना लिया। नाम हम सेट कर लें, इस तरह सीरीज के सेट किए थे। इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ होगा, ईयर, कॉलम का नाम होगा स्टेट। तो ये आपके पास, अब जब मैं DF3 करूंगा, जो लिखा हुआ आ रहा है ये स्टेट्स आ रही हैं वर्टिकल, तो इधर को हॉरिजॉन्टल, और ये आपके पास ईयर चल रहे हैं। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक, क्योंकि आगे हम इंडेक्स की तरफ और पढ़ेंगे। यहाँ तक हम सवाल अगर पूछ लें, एक्सरसाइज करवा लें आप लोगों से, अगर थोड़ी सी करेंगे। हेलो, जी करेंगे सर। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है ना एक्सेल पे डाटा डाल रहा हूँ। आपने सिमिलर डाटा जो है वो क्रिएट करना है, उसका फ्रेम बनाना है। मेरे पास जो है डाटा ये है कि ये मेरे पास जो है ना स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स का कॉलम है, कॉलम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है ना वो नाम लिखे हुए हैं। 5 नाम ले लें कम से कम। इसी तरह स्टूडेंट्स का जो है ना वो उसका कॉलम बना लें, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे जो है उनके असाइनमेंट के मार्क्स ले लें। असाइनमेंट 1,
असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, 3 असाइनमेंट ले लिया। इनमें कुछ मार्क्स डाल दें आउट ऑफ 10। ये फ्रेम चाहिए मुझे, आप लोग कोशिश करें और बनाएं, ठीक है। जब ये फ्रेम बन जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर कैलकुलेशन जो है वो कर लूंगा। तो आपको नजर आ रहा है आराम से? बस जी, शाबाश, थोड़ी सी कोशिश करें, हो जाएगा आराम से। डिक्शनरी बनेगी, की बनेगी स्टूडेंट की, लिस्ट ऑफ वैल्यूज नाम ही आ जाएंगे, फिर कोर्स की बनेगी, कोर्सेज के नाम आ जाएंगे, असाइनमेंट 1 की बनेगी, उसके नंबर आ जाएंगे, असाइनमेंट 2 की बनेगी, उसके नंबर आ जाएंगे, असाइनमेंट 3 के नंबर आ जाएंगे। आपका फ्रेम जो है वो रेडी हो जाएगा। क्या है? सीरीज तो हमारे पास एक कॉलम था ना, सीरीज हमारे पास एक कॉलम था। जब हमने मल्टीपल सीरीज को इस्तेमाल किया तो आपके पास डेटा फ्रेम बन गया। फिर उसके अंदर हम कॉलम की बात भी करने लगे और रॉ की बात भी करने लगे। ना सीरीज में हम सिर्फ रॉ की बात कर रहे थे क्योंकि वो एक ही होता था। लाइक मैं अगर ये वो कॉपी कर लूँ और इसको यहाँ रखूँ, अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास क्या है, ये ही इसका इंडेक्स होता था 0 1 2 3 4, या जो भी इंडेक्स डालना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ एक एक रॉ की बात करते थे ये करके। तो फ्रेम के अंदर जो है वो क्या हो गया, हमारे पास मामला जो है वो चेंज हो गया। हो गया, अभी बन गया। ये 5 ही तो नाम थे यार, इतना देर क्यों लगी भाई? तो जब हम स्टूडेंट डॉट असाइनमेंट 1 करेंगे तो वो हमें सीरीज रिटर्न करता है, डेटा फ्रेम नहीं रिटर्न करता। हाँ, अच्छा अब देखें, जब ये काम कर लिया सामने अब भी मुझे आखिरी कॉलम में इनके हाँ असाइनमेंट्स के टोटल मार्क्स चाहिए। चलना यहाँ से अरे सुने, वो अम्मी पूछ रहे क्या खाएंगे। चावल हाँ, खाना। मुझे एक कॉलम ऐड करना है टोटल का फ्रेम बनने के बाद, और उसके अंदर मुझे इन तीनों ये USB असाइनमेंट्स के टोटल चाहिए, ये बताना है। थोड़ा सा ही खाऊंगा। मैनुअल ऐड नहीं करना, आप नंबर देख के यहाँ बोलोगे नंबर उतारो, नहीं, मुझे कॉलम के नाम के थ्रू ऐड करना है। जी सर, हो गया। ओले मिले बेटी, ओले मिले। हो गए? ये तो बाबा को प्यार करती हो। आचिर भाई को बुलाओ, आचिर भाई को लेकर आओ, आचिर भाई को बाबा प्यार करेंगे। जो आचिर भाई को बुला के लाओ, आचिर भाई को बाबा प्यार करेंगे। जो आचिर को बुलाओ।
मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है टोटल का, तो मैं क्या करूँगा भाई, कैसे ऐड करूँगा? डेटा का कॉलम जो है पेपर 1 का उठाया हमने, ठीक है, प्लस डेटा का कॉलम वाह, ठीक है, टोटल कर लिया मैंने। और बस टोटल मार्क्स जो है ना वो ऐड हो गया, ठीक है। कोई भी मैथमेटिकल जो है ना वो काम कर सकते हैं, परसेंटेजेस निकाल सकते हैं। अगर अब परसेंट का कॉलम ऐड करना है, ठीक है, तो हम परसेंट लगा सकते हैं यहाँ पर। परसेंट के लिए क्या करूँगा मैं, डेटा का के टोटल में से टोटल की वैल्यूज उठाई, डिवाइडेड बाय 3 पेपर हैं तो 300 1100, परसेंटेज का कॉलम ऐड हो गया। बड़ी वैल्यूज आ रही हैं तो राउंड साउंड कर दें, दो डिजिट्स तक राउंड कर दें, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज होगी। अच्छा, ग्रेडिंग क्राइटेरिया डालना है। ग्रेडिंग क्राइटेरिया में जो है वो आपको कंडीशनल काम करना पड़ेगा। अच्छा, पहले हम ये कर लेते हैं भाई, जिसके रिजल्ट बता देते हैं, पास है या फेल है। तो अब क्या करूँगा भाई, डाटा के अंदर एक कॉलम ऐड कर दिया, रिजल्ट। पास फेल कैसे ऐड करूँ, कोई आइडिया आप लोगों को? मेरा क्राइटेरिया 70% से नीचे वाले जो है वो फेल है, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इस्तेमाल कर सकता हूँ, लैम्डा फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि पढ़ा हुआ है आपने, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ही इस्तेमाल करके चेक करते हैं। क्या करूँगा भाई मैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप फॉर लूप लगाएंगे और परसेंटेज कहाँ से उठानी है, डेटा के परसेंट के कॉलम से उठानी है, ठीक है। परसेंटेज आ गई। अब परसेंटेज को क्या करना है अभी, इफ परसेंट क्या हो जाए अभी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 हो तो क्या साइन कर दो भाई, पास कर दो। एल्स, ये आपको याद होगा हमने पढ़ा था डिटेल में। एल्स क्या करना है, अगर कम है तो आप क्या कह देंगे उनको, फेल कर दो। छोटी सी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाई हमने और आपका रिजल्ट जो है वो रेडी हो गया, पास फेल की सूरत, ठीक है। सर यही चीज ग्रेड्स अगर लैम्डा के बनाने साथ हैं भी करके तो जी दिखाएं। जी बोले। यही चीज लैम्डा के साथ अभी भी करके लैम्डा, दिखाएं। अभी थोड़ा सा रुक जाए, लैम्डा जब पढ़ लेंगे ना तो बाकी लोग परेशान हो जाएंगे। लैम्डा आगे आएगा, अगली क्लास में कवर करेंगे तो वहाँ लैम्डा से कर लेंगे, ठीक है। बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा वो निकल जाएगा, लैम्डा को पूरा समझना भी है। अच्छा, अब ग्रेडिंग लगानी है, ग्रेडिंग क्राइटेरिया रख ले अभी। 90 प्लस जो है वो ए स्टार है, 80 प्लस ए है, 70 प्लस ये, 70 या 70 प्लस जो है वो बी है, 60 या 60 प्लस जो है वो सी है, 50 या 50 प्लस जो है वो डी है। लगा सकते हैं ग्रेड।
लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू लगेगा? ग्रेड के लिए हाँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हैं। इफ एल्स चलाना पड़ेगा, बहुत सारे हो जाएगा आराम। इस तरह यहाँ पे किया है ना, इफ एल्स अगर परसेंटेज ये हो तो ये हो, ग्रेड हो जाए, मल्टीपल इफ जो है वो चलाने पड़ेंगे। नहीं तो आप क्या रेकमेंड करते हैं आसान तरीका? अपनी स्किल का इस्तेमाल करें, घुमाएं फिराएं, खुद थोड़ा सा हाथ पैर चलाएं, आगे काम हो सके। बहुत सारी अप्रोच हो सकती है, जिसको जो समझ में आए वो करे। बाज़ लोगों से नहीं भी होगा, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट करें। मैं अपना फंक्शन भी तो बना सकता हूँ। फंक्शन देखें, हमारी कोशिश होनी चाहिए डेटा फ्रेम के अंदर कि एक ही लाइन में हमारा काम हो जाए, शॉर्टेस्ट वे काम हो जाए। अब फंक्शन अलग बनाऊंगा, उसको कॉल करूंगा, फिर उससे वैल्यू यहाँ लाऊंगा, वो तो कहानी अलग हो जाएगी। बेस्ट ये है, इस तरह भी हमने पास फेल लगाया है ना, मैं एक ही लाइन में लिखता गया, पास फेल हो गया, एक ही लाइन में जो है वो ग्रेडिंग भी हो जाए। लैम्डा फंक्शन भी इसीलिए इस्तेमाल करता है ना कि एक ही लाइन में पूरा कोड लिख दें, हमें अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत ना पड़े कि उसको कॉल कर रहे हैं, उसे रिटर्न करा रहे हैं, लैम्डा में सारा काम हो जाए। क्या देख रही हैं आप? ये देखिए, लड़ाई नहीं हुई, दोनों मिलकर देखें।